सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। सुनो योगी बाबा की ललकार, दीदी के गढ़ में भरी हुंकार। एक नहीं 5 बयानों से हिलाई ममता बनर्जी की सियासत, टूट पड़ी टीएमसी पर आफत। विकास के पथ पर बंगाल को आगे बढ़ाने का लिया योगी ने प्रण, देखकर ममता बनर्जी भी सन्न। मुसलमानों के लिए बोले योगी ने ऐसी बात, बंगाल से दिल्ली तक बयान की चर्चा। महिला आरक्षण बिल पर भी योगी ने टीएमसी कांग्रेस को सुनाया, देखकर विरोधियों को पसीना आया। कैसे होगा बंगाल में बीजेपी सरकार आने पर बदलाव, योगी ने सब बताया। जी हां, फिर एक बार योगी की दीदी के किले में ऐसी ललकार सुनाई दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक और जहां पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त हाई वोल्टेज मोड में पहुंची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कूच बिहार की रैली से योगी ने जो संदेश दिया, उसने चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है की सीधी ललकार सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सियासी संकेत है कि अब मुकाबला सीधा और आक्रामक होने वाला है। योगी ने बंगाल की ऐतिहासिक विरासत से शुरुआत करते हुए स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और फिर सीधे मौजूदा सरकार पर हमला बोल दिया, जिससे बंगाल से दिल्ली तक सियासी गर्मी को बढ़ा दिया। इस दौरान उन्होंने 5 ऐसे बयान भी दिए जो चर्चा में आ गए, जिसके बारे में आपको आगे बताते हैं। दरअसल योगी के पहले बड़े बयान ने सीधा निशाना टीएमसी की राजनीति पर साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है और बाकी समाज को नजरअंदाज करती है। ये बयान सीधे उस वोट बैंक राजनीति पर वार करता है जिसे लेकर लंबे समय से आरोप लगते रहे। इसका असर ये हो सकता है कि बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति और तेज हो जाए, जहां एक तरफ पहचान की राजनीति उभरे और दूसरी तरफ बीजेपी खुद को संतुलन और न्याय की आवाज के तौर पर पेश करे। दूसरा बयान और भी ज्यादा आक्रामक था, जिसमें योगी ने कहा कि बंगाल के पास ये आखिरी मौका है और गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ये सीधे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को छू लेने वाला बयान, जो भावनात्मक स्तर पर लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। इसका असर ये हो सकता है कि ग्रामीण और पारंपरिक वोटर्स में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो और चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई में बदल जाए। तीसरे बयान में योगी ने दुर्गा पूजा विसर्जन और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार इन पर रोक लगाती है और लोगों को प्रताड़ित करती है। ये मुद्दा बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका असर काफी गहरा हो सकता है। अगर ये नैरेटिव मजबूत हुआ तो बीजेपी से संस्कृति बनाम सत्ता की लड़ाई में बदल सकती है, जिससे शहरी और मध्यम वर्ग के वोटर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। चौथे बयान में योगी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, सपा और वामपंथी दलों ने आधी आबादी का अपमान किया। ये बयान महिला वोटर्स को सीधे संबोधित करता है और यही वो वर्ग है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसका असर ये हो सकता है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण के एजेंडे को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाए और विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में ला दे। पांचवा और आखिरी बयान सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक था। उन्होंने कहा कि अंधकार हटबे, सूरज उठबे, कोमल खिलबे। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बदलाव का संदेश है, जिसमें बीजेपी खुद को उम्मीद के रूप में पेश कर रही है। योगी के 5 बयान सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति का संकेत है। हर बयान एक अलग वोट बैंक और भावना को टारगेट करता है, कहीं धर्म, कहीं संस्कृति, कहीं महिला सम्मान और कहीं विकास की बात। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये बयान बंगाल की जमीन पर उतना ही असर दिखाते हैं जितना मंच पर दिखा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की कहानी बन सकता है।